Hello everyone, welcome back to our YouTube channel नवोदय क्लासेज 2020। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है नवोदय क्लासेज फ्री में सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ का फ़ायदा क्यों ना लिया जाए, बिल्कुल लेना चाहिए। जब कुछ भी चीज़ फ्री में मिल रही है तो पीछे कौन हटता है? कोई नहीं हटता। उसी प्रकार से आप भी पीछे ना रहिए। आपके लिए बेहतरीन तरीके से एकदम एक एक टॉपिक जोड़ जोड़ कर कहीं से भी उठाकर मॉडल पेपर कहीं से भी ले लेकर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका मतलब आपके फायदे के लिए ही कुछ कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये लेने से आपका नुकसान होगा, ऐसी बात है नहीं, आपका ही फायदा होगा। अगर सिलेक्शन हो गया तो 7 साल पूरे 6 से लेकर 12 तक के लिए आपकी बेस्ट फ्री में आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी 6 to 12 तक। यानी कि आप नवोदय में जाओगे तो आपका कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है, सब कुछ फ्री में आपको नवोदय विद्यालय समिति आपको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगाकर मैनेज करके थोड़ी सी तैयारी कर लोगे, ज़बरदस्त एकदम आप अपना हार्डवर्क कर लोगे तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। नवोदय जो होता है, जो नवोदय में पढ़ता है, वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी भी मेहनत और कर लेना तो वो कहीं भी पीछे नहीं हटता है, उसकी कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट हो ही जाता है। तो दोस्तों इसलिए नवोदय से पीछे नहीं रहना है, अपने को नवोदय में सिलेक्शन लेकर ही रहना है। तो उसके लिए आपको अभी से जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, जो अभी 5th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो हम पूरा प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। आपको बस पूरा अच्छे से एकदम माइंड सेट करके आपको रीडिंग करते ही जाना है। मेंटल एबिलिटी में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और मैथ की पुरुषोत्तम सर आपकी क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हैं। वो आपको अगर देखनी है तो हमारे चैनल पर जाइए और मैथ की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है गणित की, उसको आप देख लीजिए। उसमें सब वीडियो आपके हैं, जितनी अभी तक क्लासें हुई है वो है, और पिछले साल जो क्लासें हुई थी वो भी क्लासें उसके अंदर ही है, हमने कोई डिलीट नहीं किया है, पूरा उसके अंदर है। और हिंदी या इंग्लिश की है जो आपकी लैंग्वेज है वो अपन इन दोनों के बाद में, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। 50% तो मेंटल एबिलिटी का आता है, तो पहले ये करते हैं और मैथ तो साथ साथ में चलती रहेगी, क्योंकि मैथ तो बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आपको लगता है, लेकिन किस किस स्टूडेंट के लिए तो बहुत सिंपल होता है मैथ। ठीक है, तो हर किसी की अलग अलग होती है, माइंडसेट होती है और सोचने का नज़रिया वगैरह सब अलग अलग होता है। तो उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करते जाएं। चलिए, पिछले वीडियो तक अपन समान आकृति का देख चुके थे 30 क्वेश्चन, और आज अगले वीडियो में देखते हैं 31। ठीक है, तो आपका संडे को जो टेस्ट होगा वो उसी की तरीके से आप पूरा एकदम सेट कवर कर लीजिए। अपने आपके पास भी किताब होगी, उसी पे उससे भी आप सॉल्व करते रहिएगा। आप खुद से जितना सॉल्व करोगे उतना ही आपका बेहतर फ़ायदा होगा। हम तो यहाँ पर पूरा समझाएंगे, लेकिन आपके पास भी कुछ मटेरियल होगा, वो भी आप करते चलिए। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपन को स्टार्ट करते हैं 31 नंबर। ठीक है, 31 में ये फिगर है, इसका सेम फिगर देखना है आपको, समान आकृति, इसके सेम सेम कौन सी आकृति है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऊपर का देखते हैं। देखिए, पहले आकृति देख लेते हैं। आकृति मेरे हिसाब से सब में एकदम समान लग रही है, देखने से ही पता चल रहा है कि समान है, एकदम इसके सेम है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बिल्कुल सेम कौन सी है। कुछ तो डिफरेंट ही होगी ना, एक सेम देखनी है अपने को। तो ये ऊपर सर्किल बना हुआ वाइट, यहाँ पर सर्किल है, यहाँ पर भी ये सर्किल है, यहाँ पर ट्राइंगल है, तो ये गलत हो जाएगा। एक भी चीज मिस्टेक हो गई तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये है ट्रायंगल, ये गलत हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई का है तो ये भी गलत हो गया। अपने को क्या देखना है, सर्किल देखना है, सर्किल होना चाहिए अपना। अब सर्किल यहाँ पर दो में, अब दो को देखना है। अब लेफ्ट साइड में देख लेते हैं, प्लस का निशान है, एड का, यहाँ पर प्लस का, यहाँ प्लस का है, चलिए ठीक है। नीचे देखते हैं, नीचे ट्राइंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, सर्किल बना हुआ है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ट्राइंगल है, बिल्कुल बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। अब अगला वाला देख लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है और बीच में ब्लैक सर्किल है, तो यहाँ पर ब्लैक सर्किल है, बिल्कुल बी ऑप्शन। देखिए, एक चीज करेक्ट होने से सब करेक्ट होने होता नहीं है, और एक चीज करेक्ट होने से सब करेक्ट हो ही जाता है। ठीक है, दोनों में होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने देख लिया पहली चीज गलत थी दोनों में, तो दोनों पहले से ही कट हो गई। अब इनमें देखते हैं, इनमें पहला नीचे वाला गलत हो गया, इसमें सही हो गया, तो एक्चुअली यही करेक्ट होगा। अब अगला वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अपने को अभी ऐसे इसलिए देख रहे हैं कि अभी आपके माइंड में पूरा बैठ जाए कि हाँ, अगला वाला देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए।
ठीक है। और जब तक एग्जाम होगा तब तक पूरा एकदम माइंड ऐसा सेट हो जाएगा आपका, हम ऐसा सेट कर देंगे ताकि आपको जब एग्जाम में बैठोगे ना उस समय आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आगे वाला देखना है या नहीं देखना है। फिर टाइम आपका मैनेज हो जाएगा कि कितना टाइम किसने कौन से क्वेश्चन को देना है, तो वही करना है। चलिए आगे चलते हैं 32 पर। ये आपको समझ में आ चुका होगा। 32 में देखते हैं 32 में क्या है। ये देखिए तीर का निशान एक राइट में जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ पर एक नीचे की ओर जा रहा है, राइट में जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, राइट में जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, राइट में जा रहा है, नीचे की ओर, राइट में। ठीक है, सब में एकदम बराबर दिखाई दे रहा है। अब क्या देख रहा है, अब देखते हैं ये सर्किल। सर्किल देखो, सर्किल ये हाफ से थोड़ा बड़ा है, नीचे वाला जो 90 डिग्री बना हुआ उसमें नहीं है सर्किल। ठीक है, ये भी अपने को देखना है। यहाँ पर देखते हैं पूरा सर्किल बना हुआ है लेकिन अपने को यहाँ पर नहीं चाहिए, तो ये वाला सिंपल सा गलत हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये सर्किल बना हुआ है, अब नीचे वाला है नहीं, बिल्कुल करेक्ट हो सकता है क्योंकि अभी आगे आगे वाले भी देखने हैं ना अपने को। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं पूरा सर्किल है बना हुआ है, गलत हो जाएगा, अपने को यहाँ पर नहीं चाहिए। और इसमें देखते हैं सर्किल हाफ ही बना हुआ है, नीचे वाला नहीं है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है। अब क्या देखना है अपने को, ए और सी तो गलत हो गया, अब बी और डी देखते हैं। बी और डी में कौन सी बाकी जो चीजें बची हुई ना वो देखते हैं। पहले ये वाला देखते हैं, राइट साइड वाला किस टाइप में बना हुआ है। ठीक है, इस टाइप में बना हुआ है। यहाँ पर देखते हैं बी में सही सेम डायरेक्शन बना हुआ है और डी में सेम डायरेक्शन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो दोनों क्लियर है। अब लास्ट चीज क्या बची, ये नीचे वाली आकृति। नीचे वाली कहाँ है, नीचे वाली भी उसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर खुला हुआ है। तो यहाँ पर बी में देखते हैं ये नीचे की ओर खुला हुआ, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर की ओर खुला हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर पर। क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो आपको जो इच्छा है वो लिख दीजिए, और ख़राब लगी है तो आप उसको बताइए कि हमें सर इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तो वो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। आप बताते चलिए कि कौन सा करेक्ट हो रहा है यहाँ पर, वो भी ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये समस्या आकृति आगे क्या होना है, देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले तो एक गुड्डा होते हैं, ठीक है, टॉय खिलौना होता है ना, उसकी देखो आंखें कैसी बनी हुई है। ठीक है, दो सर्किल है और ऊपर की ओर आईब्रो बनी हुई है। तो यहाँ पर आईब्रो है, दोनों एकदम करेक्ट है, सही है एकदम, और नीचे आंखें बनी हुई है, दो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखो आईब्रो पूरा पूरा दोनों आईब्रो टच कर गए हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को टच में नहीं चाहिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो आईब्रो बिल्कुल उल्टा ही बन गया है, विपरीत बन गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आईब्रो ये दोनों सही दिखाई दे रहे हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो आंखें। अब कौन सा है, ए और डी देखना है अपने को। ए में भी सेम ही बना था और डी में सेम बना था। ठीक है, अब देखते हैं इसका मुंह। मुंह कैसे बना हुआ, मुंह ऊपर की ओर बना हुआ और ऊपर से नाक नीचे की ओर टच कर रहा है, नोज। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अब नोज किस प्रकार से टच कर रहा है, एकदम सीधा ट्राइंगल बना हुआ है। यहाँ पर ये उल्टा ट्राइंगल बन गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब सीधा ट्राइंगल यहाँ पर भी बनेगा क्योंकि बाकी तो यही बचा है, तो इसका मतलब डी वाला करेक्ट करेंगे। अब नीचे भी आप देख लो किस प्रकार से ये बनी हुई है टुड्डी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं 34 पर। 34 में सिंपल सा है, पहले तो वाई देखते हैं, वाई बना हुआ है, वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें वाई है, वाई है, वाई है, सब में वाई बना हुआ है। अब नीचे की ओर पहली वाली लकीर देखते हैं, ये राइट साइड में ऊपर की ओर जा रही है, सेंटर में एकदम। यहाँ पर राइट साइड में जा रही है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं जा रही है, गलत हो गया ये वाला। ठीक है, डी गलत हो गया। अब ए बी सी देखना है। अब नीचे की ओर है ना जो, वो लेफ्ट में जा रही है, यहाँ पर नीचे लेफ्ट में नहीं है, गलत हो गया। यहाँ नीचे लेफ्ट में है लेकिन ये राइट में कहाँ से आ गई, ये भी गलत हो जाएगा। अब बाकी बचा सी ऑप्शन, ये लेफ्ट में जा रही है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पर करेक्ट है। अब आगे चलते हैं 35 पर। अपने को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना और फटाफट भी नहीं करना, बस इतना करना है कि समझ में आ जाए, उतना ही समझ में आना चाहिए अच्छे से, ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन कर सके। आगे 35 में देखते एक सीधा ट्राइंगल बना हुआ है, सबसे पहले तो बड़ा सा, यहाँ पर सीधा ट्राइंगल बना हुआ है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सही है। यहाँ पर उल्टा ट्राइंगल बन गया है तो गलत हो जाएगा। यहाँ सीधा ट्राइंगल है, यहाँ पर भी सीधा ट्राइंगल है, तो ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं, आगे है यहाँ पर देखिए प्लस का निशान बना हुआ है, प्लस का निशान, तो यहाँ पर भी प्लस का निशान है,
यहाँ पर भी प्लस का निशान है और यहाँ पर भी प्लस का निशान है। और इसके अंदर की ओर देखें एक लकीर बनी हुई है, यहाँ पर एक लकीर है, यहाँ पर एक लकीर है, लेकिन दोस्तों इसमें दो लकीर दिखाई दे रही, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तक गलत हो गया सबका। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई दो बनी हुई है, दो मल्टीप्लाई है, इसमें दो मल्टीप्लाई है, एक और दो, और इसमें देखते हैं इसमें एक ही मल्टीप्लाई है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, अपने को दो मल्टीप्लाई चाहिए। इसका मतलब ए ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 31 से 35 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी 2014 आजमगढ़ क्षेत्र, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का आया हुआ है, 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 36 ये कहाँ से आया हुआ है देख लेते हैं। 36 में क्या है, ये पहले तो वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग सब में बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं अंदर वाली लकीरें, प्लस का निशान प्लस का भी सब में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉमन है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो आकृति बनी हुई ना, ये व्हाइट कलर का देखना है, व्हाइट कलर का बना हुआ और पीछे एक लकीर बनी हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले में ब्लैक है, गलत हो जाएगा, अपने को व्हाइट देखना है। यहाँ पर व्हाइट है और पीछे लकीर है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक हो रहा है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर व्हाइट है पीछे लकीर है, ठीक है। इसका मतलब अब बी और डी को ही देखना है, दोनों, बाकी ए और सी को देखने की जरूरत नहीं है। अब राइट साइड वाला देखते हैं, एक ब्लैक कलर का बना हुआ है सर्किल, तो यहाँ पर देखते हैं बी में ब्लैक कलर का है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो व्हाइट कलर का बना हुआ है फिर से, तो ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन है। अब नीचे वाला देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो नीचे वाला देखने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नीचे वाला देखिए, यहाँ ब्लैक कलर बना हुआ है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ व्हाइट का बना हुआ नीचे लकीर है, यहाँ व्हाइट का नीचे लकीर है, बस होना सेम ही है, इतना ही देखना है अपने को। बस धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कितना देखना है कितना नहीं देखना है, वो बताते चलेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं 37 पर। 37 में पहले तो वर्ग बना हुआ है, स्क्वायर, यहाँ वर्ग सभी में बना हुआ है, अंदर की ओर सर्किल बना हुआ है, सर्किल सभी में बना हुआ है। अब देखते हैं ऊपर वाला प्लस का निशान है सबसे बड़े में, ठीक है, ऊपर बड़ा होना चाहिए और इस प्रकार से राइट एंगल नीचे बना होना चाहिए। अब कैसे, यहाँ पे इस प्रकार से बना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सीधी लकीर है, यहाँ पर सीधी लकीर नहीं है अपनी, ये भी गलत हो जाएगा। और ये वाला तिरछा है, ठीक है, और यहाँ पर सीधी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ऊपर प्लस का निशान है। अब लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ राइट में व्हाइट है, व्हाइट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डायरेक्शन ही देखनी है अपने को। चलिए आगे चलते हैं 38 पर, ठीक है। 38 में क्या है, एक पहाड़ बना हुआ है, पहाड़ कहाँ, ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको समस्या आएगी, क्या समस्या आएगी, पहले तो देखते हैं तीन लकीरें बनी हुई है नीचे एकदम, मतलब रेत होती है ना, रेतीला या पहाड़ी पठार कुछ भी बोल सकते हो आप, ये बना हुआ और ऊपर एक पहाड़ बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन लकीर बनी हुई है, ठीक है, और ऊपर पहाड़ है ही नहीं, यहाँ पर तिरछी बनी हुई है, ऊपर पहाड़ है ही नहीं, यहाँ अलग ही पहाड़ आ गया। यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये है लकीरें, लेकिन यहाँ पर पहाड़ उल्टा बना हुआ है, और यहाँ लकीरें देखते हैं, यहाँ पर बना हुआ तो सीधा है, लेकिन ये तिरछा है, अपने को ऊपर की ओर चाहिए। अब दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन होना है ना, तो कन्फ्यूजन के लिए अपन डायरेक्शन, अब डायरेक्शन तो मैच कर नहीं रही है, अब क्या देखना, अब इसकी शेप देखना, शेप कौन सी मैच कर रही है, तो ये वाली तो कर ही नहीं रही है बिल्कुल, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये दोनों पाँव टच है ना इसके पहाड़ के, तो जमीन पर तो टच ही होगा, तो यहाँ पर टच है ही नहीं, एक टच है दूसरा है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा बन गया है, पहाड़ उल्टा है और ऊपर क्या है, ऊपर अलग सी आकृति बन गई, ऊपर तो होना नहीं चाहिए, रेत रेत हो या पहाड़ हो पठार हो, नीचे वाला ग्राउंड तो नीचे भी होगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। शेप भी सेम बन रही है ऊपर का, देखिए चोटी बन रही है ऊपर वाली, और नीचे की ओर सब कुछ बन रहा है तीन लकीरें, तो इसका मतलब डी ऑप्शन ही अपन करेक्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो उसे घबराना नहीं है, जो शेप बराबर रहे। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जिस भी प्रकार के हार्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्शन चेंज, वो सेम डायरेक्शन, सब कुछ आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आपको उठा के दे सकते हैं, तो आपको सभी की तैयारी करनी जरूरी है, ठीक है ना, सभी चीज़ें आपकी कवर होगी तो ही अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, बाय द वे आ भी गया, तो आप फिर हड़बड़ा जाओगे कि अब क्या करें, सर ने तो पढ़ाया नहीं, ना ही हमने पढ़ा, फिर क्या करें। तो
तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूरी है करने, ठीक है। बस अपने को आना चाहिए, चाहे एग्जाम में आए या ना आए, अपने को बस आना चाहिए। अगर नहीं आया तो अच्छी बात है, अपन दूसरा वाला टाइप आ रहा है तो वो कर लेंगे, अगर आ गया तो भी अपन कर लेंगे क्योंकि अपने को आता है। दोनों तरफ से अपने को मैचिंग में रखना है। आगे चलते हैं 39 पर। 39 में क्या है, ये लोटस टेम्पल, लोटस की टाइप है। लोटस टेम्पल आपने देखा होगा, दिल्ली में है, तो उसी प्रकार से है, ठीक है ना। तो देखिए बीच में क्या है, एक वर्ग बना हुआ। वर्ग किस प्रकार से है, चौकड़ी, चौकड़ी में आप समझते हो एक ताश, ताश खेलते हो, ताश को क्या बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में एक इस प्रकार का एक रेड कलर का होता है पत्ता, ठीक है ना, कार्ड होता है एक, तो उसी टाइप में बना हुआ है। तो उसी टाइप में कौन सी बनी हुई है, ये बनी हुई है, ठीक है, फर्स्ट वाली। और सेकंड वाली बनी हुई है। थर्ड वाली देखियो एकदम ट्रायंगल की, सॉरी ट्रायंगल के स्क्वायर की टाइप भी बन रही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। स्क्वायर थोड़ा सा तिरछा है और यहाँ पर सर्किल बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ए और बी को देखना है। यहाँ पर देखो ये वाली भी बड़ी आकृति है, बराबर है, और ये वाली भी बड़ी आकृति है, बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर देखना है ये बड़ी आकृति है, यानी कि ऊपर वाले बराबर की आ रही है साइज में, ये भी बराबर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बड़ी आ रही है और ये छोटी हो गई है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड भी हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। आगे चलते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर में क्या है, सबसे पहले तो अंदर की ओर सर्किल बना हुआ है। सर्किल किस में है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब चारों में सर्किल है। अब ऊपर से नीचे हाफ किया गया है, ऊपर से नीचे हाफ इसमें है, इसमें भी है, इसमें हाफ नहीं है, गलत हो गया, इसमें पूरे तक नहीं है, इसका भी हाफ कर दिया गया है, यानी कि त्रिज्या हो गई है। यहाँ पर भी पूरा है, ठीक है। अब क्या देखना है, लेफ्ट साइड में बराबर का निशान है, इज इक्वल टू, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है ही नहीं, गलत हो जाएगा। अब ए और बी में देखना है, यहाँ पर ठीक है ना, कट किया गया है, यहाँ कट है, यहाँ कट है, ठीक है। ऊपर क्या है, ऐड का निशान है, प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एकदम। और नीचे देखते हैं मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, सही है, बी ऑप्शन, ठीक है, एग्जैक्टली सब करेक्ट है सबका। आगे चलते हैं, नीचे ये आ चुका है 36 से 40 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 7 फरवरी 2015 का। देखो पहले 2012 का आया था, 2010 का आया था, उसके बाद 2013 आया, उसके बाद 2014 का आया, अब 2015 का आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे सबका करेंगे। अभी तो ये छोटे छोटे मतलब 4-4 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन आते थे और उसका पैटर्न अब चेंज हो गया है, 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। अब 80 क्वेश्चन का कर दिया पेपर, और पहले 100 क्वेश्चन का था, ठीक है। उसी के हिसाब से मैच करते जाते। यहाँ 36 से 40 यानी 5 क्वेश्चन 2015 में राजस्थान और हरियाणा दोनों में आ चुके हैं, स्टेट में, ठीक है ना। वैसे तो ऑल इंडिया में पेपर एक ही आता है, लेकिन कभी कभी रीजन वाइज भी दे देते हैं, तो ये वहीं से, इसमें तो ये दिया गया है कि जहाँ से पेपर उठाया है ना, वहीं का दिया गया है, बाकी का नहीं है, ठीक है ना। बाकी का इन्होंने एम ही नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं है, अपने को 2023 का देखना है पेपर। अभी प्रीवियस में जितने भी आए क्वेश्चन, जितने हो सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी तो भले कैसा भी क्वेश्चन आए, अपने को करना ही है, तैयारी फुल रखनी है। चलिए आगे 41 में देखते हैं। 41 में क्या है, एक कैट की आकृति है। कैट में ऊपर देखो सींग बने हुए हैं, या कान भी बोल सकते हो, ऊपर कान बने हुए, कैट के तो कान ही होते, सींग नहीं होते, कान बने हुए हैं। कान कैसे है, वाइट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये ब्लैक हो गया है, गलत हो जाएगा, यहाँ वाइट है। लेकिन दोस्तों इसके कान किस प्रकार से है, घुमावदार नहीं, एकदम स्ट्रेट है और लाइंस में है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन ये वाला राउंड शेप में कैसे आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है, ठीक है। ये भी लाइन में है, ये भी लाइन में सीधा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका देखते हैं, इसका क्या हो गया, ये ऊपर से एक मतलब इसके हेयर होते हैं, बाल, बाल दिखाई दे रहे हैं, इसके बाल ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत होना चाहिए, ठीक है ना। ऊपर से ही पता चल रहा है। अब अंदर का देखेंगे तो ठीक है, अंदर का देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखो 2 आंखें ही हैं सिर्फ, यहाँ पर 2 आंखें बनाई गई है, यहाँ पर आंखें है, लेकिन ये ब्लैक हो गई है। अपने को यहाँ पर व्हाइट सर्किल में दिखाया गया है, यहाँ व्हाइट ब्लैक हो गई है, लेकिन ऊपर से आईब्रो भी हो गया है, आईब्रो इसमें दिखाया ही नहीं है,
तो ये वाला तो सीधा सा गलत ही हो गया। अब बचा सी ऑप्शन, तो यही है, बाकी सी ऑप्शन अपन करेक्ट कर देंगे, बाकी वाला देखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, देख लीजिए आप, लेकिन करेक्ट सी ही होगा, इतना ही देखना है अपने को बस। आगे चलते हैं 42 पर। उससे पहले आप सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दें सभी लोग, और अभी चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि डेली की क्लासें होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, सबसे पहले पहुंचे ताकि आप ये वीडियो देख लें और आपका सिलेक्शन हो जाए, और जैसी भी आपको नोटिफिकेशन आएगी हमारे पास जो भी आती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाएगी। नवोदय विद्यालय जो भी प्रोवाइड करवाता है, या जो भी अभी आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है 6 क्लास का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो, तो वो आएगा तो सबसे पहले इसी चैनल पर हम डाल देंगे, वो आपको पता चल जाएगा। और आपको अगर फॉर्म फिल करना आता है या आप कहीं से करवा सकते हो तो करवा लीजिए, अगर नहीं कर सकते हो, नहीं कर आप खुद कर सकते हो, ना ही किसी के करवा सकते हो, ना ही आपको भरना आता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको पूरा फॉर्म एकदम भर के आपको फिल पूरी डिटेल के साथ भर के आपको प्रिंट दे देंगे। ठीक है, इतनी सुविधा हम कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। आगे चलते हैं 42 पर। 42 में देखो ये सर्किल बना हुआ है अंदर की ओर, पहले सर्किल देखते थे, चारों में सर्किल बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर की ओर एक व्हाइट कलर का सर्किल है छोटा सा, तो यहाँ पर ऊपर सर्किल नहीं है, गलत हो गया। यहाँ ऊपर सर्किल है व्हाइट कलर का, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक कलर का है तो ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर है ही नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब नीचे वाला देखने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम सरसरी नज़र से आप देख लीजिए कि सेम है या नहीं है, अब देख ही लेते हैं। यहाँ पर वर्ग बना हुआ है, यहाँ वर्ग ही बना हुआ है। अंदर की ओर ट्रायंगल बना हुआ है छोटा सा, अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, नीचे सर्किल बना हुआ है ब्लैक कलर का है, यहाँ पर सर्किल ब्लैक कलर का है, बस इतना सा देखना है। लेकिन अपन ने जितना ऊपर वाला देखा था उतना देखने से अपना काम बन रहा है, तो टाइम वेस्ट क्यों करें अगले वाला। ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इतना इतना टाइम अपने पास नहीं होता। यहाँ पर अपन टाइम बचाएंगे तो आगे मैथ में अपना काम आएगा। ठीक है ना, गणित में, क्योंकि गणित थोड़ा लेंदी होता है, लंबा हो जाता है, आप सोल्व करते हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसका टाइम वहाँ मैनेज कर लेना। और वहाँ पर अगर बच जाता है तो हिंदी या इंग्लिश आपकी जो लैंग्वेज है वहाँ पर आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और बाकी पीछे टाइम बचता है तो आप वापस से देख लीजिए कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। वैसे आपकी ओएमआर सीट में एक बार भरने के बाद दोबारा आप उसको कट नहीं कर सकते, ये चलो आपके बाद की बात है, ये बाद में बताएंगे जब एग्ज़ाम आएगा, तब ओएमआर सीट पे भी करके बता देंगे, हम भी आपको बता देंगे कि ओएमआर सीट कैसे फिल करना है, सब चीज़ आपको बता देंगे। अभी बस आपको तैयारी पर फोकस रखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना पड़ता है, बताना भी ज़रूरी है। चलिए 43 पर देख लेते हैं। 43 में क्या है, वर्ग तो अब ये कॉमन है, वर्ग तो सब में बना हुआ है। ठीक है, अब अंदर सर्किल बना हुआ है, अंदर सर्किल बना हुआ है, यहाँ भी सर्किल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों में सर्किल है, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ऊपर से राइट साइड में। ठीक है ना, ऊपर के राइट साइड में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ऊपर से राइट साइड में 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, गलत हो गया। यहाँ नीचे की ओर राइट साइड में बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री नहीं बन रहा है, गलत हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है, गलत हो गया। और यहाँ पर भी 90 डिग्री नहीं बन रहा है राइट साइड में, गलत हो गया। इसका मतलब अब चारों ऑप्शन गलत हो गए। अब अपने को क्या करना है, डायरेक्शन छोड़ देना है, अब आकृति देखनी है कि कौन सी आकृति किस प्रकार से बन रही है। चलिए यहाँ तक ये वाला अपना गलत हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है, अपन डायरेक्शन देखते हैं अब। ठीक है, अब डायरेक्शन मतलब शेप देखते हैं, शेप कौन सी है सही है। डायरेक्शन तो देख ली गलत हो रही है। अब ये 90 डिग्री तो बन रहा है, उसके बीच से एक 45 डिग्री का कट भी किया हुआ है। अब 90 डिग्री बनाकर 45 डिग्री का कट कौन से में किया है, बस इतना ही देखना है अपने को। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और बीच से कट कर रहा है 45 डिग्री का, ठीक है, ये करेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री कहीं पर भी नहीं बन रहा है 90 डिग्री, तो ये गलत कर देंगे अपन। यहाँ पर ओनली फॉर 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, बस गलत कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा ये नीचे वाली लाइन नहीं होनी चाहिए अपनी, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो 90 डिग्री नहीं बन रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर चलिए मान लीजिए 45 से ऊपर कर दे 70 डिग्री मान लीजिए, 90 डिग्री नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, कट कर रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 45 डिग्री और ऐड हो गया है। ठीक है ना, और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है,
तो इसको भी अपन गलत कर देंगे। अपने को ओनली फॉर 90 डिग्री चाहिए और उसके बीच से 45 डिग्री कट होना चाहिए। तो इसका मतलब ए ऑप्शन में ही बन रहा है पूरा, तो ए ऑप्शन अपन करेक्ट करेंगे। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ऐसी कोई डायरेक्शन अगर गलत आ जाती है तो उसकी शेप भी देखनी पड़ती है कि शेप किस प्रकार की बनी हुई है। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, अपने पहले कर ली है। अब चलिए आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इसकी देखो, इसकी भी मेरे को नहीं लग रहा है कि शेप किसी में सेम है। सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ ब्लैक किस में है। ठीक है ना, क्योंकि देखने में किसी में नहीं लग रहा है, तो ब्लैक इसमें है नहीं, गलत हो गया। इसमें है, ठीक है, बी ऑप्शन में। इसमें नहीं है, गलत हो गया। वाइट है तो इसमें भी नहीं है, गलत हो गया। इसका मतलब करेंगे तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि ब्लैक तो एक में ही है। ठीक है, करेक्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ मल्टीप्लाई का निशान किस में है, मल्टीप्लाई इसमें है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ग बना हुआ है लेकिन वर्ग का एक साइड नहीं बना हुआ है। यहाँ पर वर्ग बना हुआ है लेकिन एक साइड नहीं है, बिल्कुल बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर भी डी वाला देखेंगे, डी वाला भी मल्टीप्लाई है और वर्ग बना हुआ है, एक साइड है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ब्लैक नहीं है, व्हाइट आ गया है, इसलिए इसको गलत करना पड़ रहा है। यहाँ पर ब्लैक दिया गया है, यहाँ पर व्हाइट होता तो बी गलत करते, डी करेक्ट करते, और यहाँ पर ब्लैक आ गया है तो बी करेक्ट करेंगे, डी गलत करेंगे, रॉन्ग। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। आगे भी और आपको बातें बताते चलेंगे, जैसे भी आते चलेगी वैसे आपको बताते चलेंगे। चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45। यहाँ पर देखिए, पहले क्या देखते हैं, पहले यहाँ पर सीधी लकीर, सीधी लकीर इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है, पूरा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान आ रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये तो सब में हो गया कॉमन। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 लाइन बनी हुई है। 1 2 3 4 5 और 6 लाइन यहाँ बन चुकी है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 गलत हो गया, 6 लाइन चाहिए अपने को। 1 2 3 4 5 बनी हुई है तो ये भी गलत कर देंगे। यहाँ पर 1 2 3 और 4 ये भी गलत कर देंगे। इसका मतलब शेप कौन सी सेम बन रही है, ए ऑप्शन वाली। ठीक है, बाकी आप दूसरी चीजें भी देख सकते हो। वैसे देखने में भी अपने को पता चल रहा है कि ए वाली ही शेप एकदम बराबर मैच खाएगी, मैच करेगी। तो बाकी वाली तो ये देखो, ये भी नहीं बन रही है, ये भी सीधा है और ये एकदम मुड़ा हुआ है, तो ये तीनों गलत ही कर देंगे। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके, इतने ज़्यादा हार्ड आते ही नहीं है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। हमारे लिए तो बहुत ही सिंपल है, और आपको थोड़ी सी मेहनत करोगे आप तो आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि ये कोई कर नहीं सकता है। ये दोस्तों हर कोई कर सकता है। एक बच्चा था पिछले साल, नहीं उससे पिछले 2021 में था, उसके 80 में 80 नंबर आए थे। जब वो नवोदय का पेपर दे के आया था तब उसने खुद ने मैच किए थे, हमने भी मैच किए थे, 80/80 आए थे, और उसका फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट नेम में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, कोई ला नहीं सकता, सब ला सकते हैं आराम से, मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मीठा ही होता है। यहाँ पर देखो 41 से 45 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 11 अप्रैल 2015 दिल्ली क्षेत्र से आ चुका है। ठीक है ना, दिल्ली का अलग पेपर होता है और बाकी स्टेट का अलग पेपर होता है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय।